are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start our science course with Unit 1, the human body. Come to page number 2. Now let's start. Your body is like a wonderful machine. It can do hundreds of different jobs. These jobs are done by different organs and systems. The organs and systems perform different functions, but they all work together. ठीक है? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ लाइक अ मशीन. ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एंड इट कैन डू हंड्रेड ऑफ जॉब्स. ठीक है, इट कैन डू डिफरेंट फंक्शंस. हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन जब वो सब साथ मिलके काम करते हैं, बट व्हेन दे वर्क टुगेदर सो दे परफॉर्म अ गुड जॉब. ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर बिलो. ठीक है, द किड्स आर प्लेइंग अ बास्केटबॉल. नाउ टेल मी विच ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर इन्वॉल्व्ड. चलें, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपली ऑर्गन्स की, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. दे आर प्लेइंग अ बास्केटबॉल. ठीक है, आई थिंक देयर आई, देयर ईयर, देयर फीट, देयर हैंड. ठीक है, ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. एंड अगर हम सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की, आई थिंक मस्कुलर सिस्टम इज़ इन्वॉल्व्ड. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम इज़ इन्वॉल्व्ड. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गन्स और सिस्टम इन्वॉल्व हैं. तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स दिए हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स दिए हैं. ठीक है, और हर सिस्टम, हर ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन है. ठीक है, और उन्हीं सिस्टम्स और ऑर्गन्स की वजह से हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर पाते हैं. नाउ कम टू पेज 3. Start with the human brain. Human brain. The brain is the control center of the body. It controls all the systems and organs. Okay? Our brain is the control center of the body. What is mean by control center? Means हमारा ब्रेन जो है इट इज़ लाइक अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर में CPU इज़ अ कंट्रोल पार्ट, इट इज़ द मेन पार्ट. कोई भी कंप्यूटर की एक्टिविटी हो, जो भी हम कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर CPU ना हो तो वो एक्टिविटीज़ कैरी आउट ना हो. ठीक है, वी टाइप इन अ कीबोर्ड. ठीक है, और डिस्प्ले में, मॉनिटर में हमारा डिस्प्ले आता है, लेकिन डिस्प्ले में आने से पहले CPU में प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, लाइक CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सिंपली ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, अगर ब्रेन ना हो वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है, हमारा सोना, जागना, आवर वे ऑफ टॉकिंग, आवर वे ऑफ थिंकिंग, आवर वे ऑफ टू डू एनीथिंग. ठीक है, हमारे इमोशंस, आवर स्पीकिंग, आवर हेयरिंग, आवर साइट, all means all body activities, they all are controlled and maintained by brain. ठीक है, ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस वक्त क्या करना है, किस तरह करना है, हमारा बिहेवियर, हमारी जजमेंट. इनफैक्ट मैं अभी जो बोल रही हूँ ये भी मुझे ब्रेन कमांड कर रहा है कि मुझे ये बोलना है, ये नहीं बोलना, किस तरह बोलना है, कैसे बोलना है. ठीक है, अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो ये ब्रेन आपको कमांड कर रहा है. ठीक है, ब्रेन आपको कमांड दे रहा है कि आपको किस तरह सुनना है, कैसे सुनना है, आप क्या सुन रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है. सो ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स और सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारे सारे सिस्टम्स लाइक आवर मस्कुलर सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे सारे ऑर्गन्स लाइक आवर आई, आवर हैंड, our stomach, all the organs in our body. It control all our organs in the body. ठीक है, now come to the picture below of the human brain. यहाँ पे इसके पार्ट्स, जो 3 मेन पार्ट्स हैं उसको डिफाइन किया है इन्होंने डायग्राम में. ठीक है, एक ह्यूमन ब्रेन की एग्जांपल दी है. फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम. ठीक है, ये जो रिंकल्स लाइक जिसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, रिंकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक अ वॉलनट आप लोगों ने देखा है कभी? यस, अखरोट आप लोगों ने देखा, सर्दियों में आप लोग बहुत मज़े से खाते हैं. सो ब्रेन इज़ लाइक अ वॉलनट. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वॉलनट से बहुत रिजेंबल करता है.
ठीक है। जैसे वॉलनट के ऊपर रिंकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, सिंपली ब्रेन में भी रिंकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी आउटर लेयर पे, ठीक है। अच्छा, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। जो रिंकल्स लाइक जिसका स्ट्रक्चर है, जो मेन पार्ट है, जो आपको इतना बड़ा पार्ट एक नज़र आ रहा है जो बिल्कुल वॉलनट की तरह होता है, इट इज़ सेरिब्रम। व्हाट इज़ कॉल्ड? इट इज़ सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आप आइए, एक बहुत स्मॉलर सा पार्ट दिखाया हुआ है, स्मॉलर सा पार्ट देखें, इट इज़ कॉल्ड सेरिबेलम। आई रिपीट, सेरिबेलम। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम, एंड द लास्ट पार्ट इज बिल्कुल एंड में है, इट इज़ मेड्यूला। ओके, आई रिपीट, इट इज़ मेड्यूला। सो द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अच्छा, सेरिब्रम के आगे देखिए ब्रैकेट में उन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग, ठीक है। इट कंट्रोल मेमोरी एंड थिंकिंग, यानी कि हम क्या सोच रहे होते हैं, थिंकिंग मीन्स सोचना, हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारा बिहेवियर एंड मेमोरी, ठीक है। हमें जो भी चीज़ें याद होती हैं, मेमोराइज होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, कोई एक पेशेंट है जिसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो बार बार भूल जाता है, उसे ही फॉरगट ऑफन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका सेरिब्रम सही वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो सेरिब्रम हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग, ठीक है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेंसेस हैं, हमारा देखना मीन्स साइट, ठीक है। हम जो टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत मज़े की कभी चीज़ें खा रहे होते हैं, उसका टेस्ट हमें पता चल जाता है कि इट इज़ स्वीट, इट इज़ बिटर, इट इज़ सॉर, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। स्मेल, टच, ठीक है, स्मेल किसी भी चीज़ को स्मेल आना जो हमें पता चल जाती है, टच किसी भी चीज़ को महसूस करना, साइट मीन्स टू सी, देखना, एंड हियरिंग मीन्स सुनना, यानी कि जो हमारे मेन सेंसेस है, देखना, सुनना, सूंघना, टच, ठीक है, ये भी सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। अगर सेरिब्रम ना हो तो हम अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट नहीं कर सकते। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट इज सेरिबेलम। इसके आगे लिखा है मसल कंट्रोल, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय मसल कंट्रोल? सेरिबेलम हमारे मसल कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे मसल्स को मूव करता है, मतलब मसल्स को कंट्रोल करता है। अब मसल्स को किस तरह कंट्रोल करता है? लाइक आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, आपने हैंड में अपने मोबाइल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हैंड के मसल्स को यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को होल्ड करने के लिए। आप वॉक करते हैं, आप रन करते हैं, तो उस वक्त आप अपने पाँव के मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग जंपिंग, ठीक है। हम कुछ भी खा रहे होते हैं, हम अपना जो भी इस्तेमाल करते हैं हैंड और फीट में, हमारी पूरी बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें, हमारी पूरी बॉडी मसल्स से बनी हुई है, ठीक है। तो हम जो भी अपने जंपिंग, बैठना, उठना, मुड़ना, घूमना, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ठीक है, ये सारे मसल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम हमारे मसल्स को कंट्रोल में करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पुट योर लेफ्ट हैंड अप, खड़ा करिए, और अगर मैं कहूँ पुट योर राइट हैंड अप, अब आप राइट हैंड को खड़ा करें। अगर आप दोनों खड़े कर रहे हैं हाथ, तो इसका मतलब आपकी मसल मूवमेंट ठीक है, मतलब आपका सेरिबेलम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट इज मेड्यूला, एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट, स्टमक एंड किडनी, ठीक है। हमारे जो हार्ट कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यू नो दैट। स्टमक, पेट, ठीक है, मैदा, जिसमें हम खाना जो मज़े का खाते हैं, हमारा सारा स्टमक में जाता है, ठीक है, जिसमें डाइजेशन होती है। देन किडनी, जिससे हमारा यूरिन पास होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो क्या है, वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो मेड्यूला जो है हमारे हार्ट, स्टमक, किडनी और इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के हर पार्ट का एक अपना फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। आई रिपीट, मैंने ब्रेन के बारे में आपको क्या बताया कि ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल ऑल अवर बॉडी एक्टिविटीज़, इट हैज़ 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। नाउ कम टू द सेंस ऑर्गन्स।
These help us to see the world around us. The sense organs take in information and send it to our brain so that we can aware of our environment. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स की बात हो रही है कि सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे आ जाते हैं आई, ईयर, नोज़, हमारी स्किन. ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं और बताया जा रहा है कि दीज ऑर्गन्स में वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से हम हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उनसे हम टच में हैं. ठीक है. Now come to eyes. When the eyes see something, they send a message to our brain. The brain tell us what we are seeing. ठीक है. अच्छा, अब आई कम टू आई. ठीक है, आई के बारे में बताया कि आईज अपने वर्क कैसे करती हैं. ठीक है, हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं. ठीक है, हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस हम देख रहे हैं. नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई है. ठीक है, जब भी हम कुछ देख रहे होते हैं, जब भी हमारी आँख कुछ देखती है, ठीक है, आँख में हमारी जो हमारी आई है यहाँ पे होती हैं कुछ नर्व्स जो जाके फ़ौरन मैसेज सेंड करती हैं ब्रेन को. ठीक है, ब्रेन को मैसेज सेंड करती है कि फला तस्वीर सामने आ रही है. ब्रेन पे मैसेज फिर से सेंड करता है कि आपको हमें ये देखना है, आपको इस तरह देखना है, आपको इस तरह देखना है. ठीक है, ब्रेन ही यस आप जो देख रहे होते हैं ये भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है. आपको क्या देखना है, किस तरह देखना है, आँखें खोल के देखना है, आँखें बंद करके देखना है. समझ रहे हैं? तो ये सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. आप कुछ भी जब देखते हैं ब्रेन के पास मैसेज सेंड होता है कि फला तस्वीर सामने आ रही है, तो ब्रेन मैसेज सेंड करता है कि आपको ये देखना है, इस तरह देखना है, कैसे देखना है. Then come to ears. Ears receive sound from outside. The sound are carried to the brain. ठीक है, हम for example कोई गाना, ठीक है, you hear some music. ठीक है, म्यूजिक हमारे ear ने सेंस किया. ear ने सेंस किया. ठीक है, अब ये जो सेंस किया है मैसेज फौरन जाएगा ब्रेन में. ठीक है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी और ब्रेन किसी को सेंड करेगा ear को कि आपको फला म्यूजिक सुनना है. ठीक है, इस तरह सुनना है. The brain tells us what is making the sound and where the sound is coming from. Our ear enable us to hear and also help us to keep our balance. To keep our balance. What is mean by to keep our balance? For example, you hear some music and the volume is so loud. ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि बहुत तेज आवाज़ आ रही है. ठीक है, ब्रेन बताता है. ठीक है, for example एक नॉर्मल म्यूजिक आ रहा है. ठीक है, आप आराम से सुनिए. लेकिन अगर वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल लाउड हो गया, ठीक है, म्यूजिक एंटर होता है ईयर में, मैसेज फौरन ब्रेन में जाता है कि भाई फला फला म्यूजिक आ रहा है, इसका वॉल्यूम सो हाई है. तो ब्रेन फौरन ईयर को मैसेज भेजेगा कि भाई वॉल्यूम बहुत हाई है. ठीक है, तो जैसे ही ईयर के पास मैसेज जाएगा ब्रेन का, तो हम फौरन से हटा लेंगे. इट्स सो लाउड, वी हैव टू कीप इट स्लो, वी हैव टू कीप इट लो. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस. अगर ब्रेन ना हो तो आप लाउड म्यूजिक सुनते रहें और एयर ड्रम खराब हो जाए. यही होगा एट दैट योर ड्रम बिकम डिजास्टर. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Nose. Many things gives off a smell, scent and odor. ठीक है, scent means smell, pleasant smell. Scent, I repeat, scent means pleasant smell. Many things give off smell, scent and odor. This smell travels through the air. ठीक है, बहुत सारे scent, odor, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में होती हैं. अच्छी भी होती हैं, प्लीजेंट भी होती हैं और अनप्लीजेंट भी होती हैं. ठीक है, हवा में हमारी मौजूद होती है. The nerves in the nose receive this smell. ठीक है, कोई भी स्मेल आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मामा आपके किचन में बिरयानी बना रही है. ठीक है, बिरयानी की स्मेल आ रही है और आपके नोज ने सेंस किया. ठीक है, the brain tells us if the smell of pleasant or not. आपको तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्योंकि जैसे स्मेल नोज़ में एंटर होती है मैसेज फ़ौरन सेंड होता है ब्रेन में कि फला स्मेल आ रही है. ठीक है, फिर ब्रेन सेंड करता है मैसेज नोज़ को कि हाँ भाई कि आपकी ये जो बिरयानी की स्मेल है वो प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, अच्छी है या नहीं है. ठीक है, आप यू आर वॉकिंग ऑन द रोड. ठीक है, और साइड पे कहीं कचरा वगैरह पड़ा हो. ठीक है, उसकी स्मेल आपको आई, उसकी ऑर्डर आई. ठीक है, इट्स सो बैड.
अब आपके नोज़ ने सेंस किया, मैसेज किया ब्रेन ने फिर मैसेज सेंड किया नोज़ को, ठीक है, कि दिस ऑर्डर इज़ नॉट प्लेजेंट, ठीक है, बहुत गंदी है, सही है। तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ कम टू टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, यस, टंग की मदद से हम अपनी चीज़ डिफरेंट फूड के डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट कर पाते हैं। द टंग इज़ कवर्ड विद टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारी टंग में स्मॉल से पोर्स प्रोवाइड किए हैं। हमारी टंग को पोर्स मीन्स सुराख, होल, छोटे सुराख से पोर्स लाइक ना प्रोवाइड किया है टंग को, जिसकी वजह से हम टेस्ट रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि विच फूड हैज़ अ बिटर टेस्ट मीन्स कड़वा, विच फूड हैज़ अ सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। We can tell if something is sweet, sour, bitter, salty और hot, ठीक है। Sweet means मीठा, sour means खट्टा, bitter means कड़वा, salty means नमकीन और hot means गरम, ठीक है। हाँ, हमारी टंग में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट फूड के डिफरेंट टेस्ट को रिकग्नाइज करते हैं। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक। इसके अलावा टंग हमारे बोलने में भी मदद करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ जो टेस्ट को पहचानना, बोलने में मदद देना, ये सब इंटरनली ब्रेन, इनडायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। नाउ कम टू लास्ट ऑर्गन, स्किन। द स्किन हेल्प अस टू फील, यस, थ्रू स्किन वी कैन फील एनीथिंग, ठीक है। जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन आर द एंड ऑफ नर्व्स, ठीक है। सेम जिस तरह आई, नोज़, ईयर, टंग, यहाँ पे नर्व्स मौजूद होती हैं ब्रेन की, इसी तरह स्किन में भी, स्किन के नीचे डीप में भी अल्लाह ताला ने हमारे नर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। व्हेन वी टच समथिंग द नर्व एंडिंग सेंड अ मैसेज टू अवर ब्रेन। जब भी हम कोई चीज़ टच करते हैं, जो नर्व एंडिंग्स स्किन में मौजूद होती हैं वो सेंस करती हैं, वो ब्रेन को मैसेज सेंड करती है। वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। वी कैन फील इफ समथिंग इज हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया, फ़ौरन आप हाथ हटा लेते हैं। कैसे पता चलता है हाथ को कि वो गर्म है? इट इज़ हॉट थिंग, ठीक है। आप कोई भी जब हॉट थिंग को हाथ लगाते हैं, मैसेज सेंड होता है फ़ौरन ब्रेन में कि फ़ौरन आपकी चीज़ इतनी गर्म है, मतलब एक चीज़ को गर्म लगाए, एक गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया है एंड इट इज़ टू हॉट, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ब्रेन फ़ौरन मैसेज सेंड करेगा हैंड को कि टू हटा दे भाई, हाथ फ़ौरन से हटाना, ठीक है। तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। और ये आपको पता है, ये जो मैकेनिज़्म होता है हाथ हटाना, फ़ौरन हमें जो हॉट कोल्ड फील हम एकदम कर लेते हैं, इट ऑक्यू विद इन अ सेकेंड, ठीक है, विद इन अ सेकेंड इट होता है ये। अच्छा, यहाँ पे देखिए राइट पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है कैक्टस प्लांट की, ठीक है। योर हैंड फॉर आपको पता नहीं होता एंड यू टच अ कैक्टस प्लांट, ठीक है। फ़ौरन आपको चुभन से महसूस होते हैं और आप हटा लेते हैं हम अपना हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपकी स्किन में नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, ब्रेन को मैसेज सेंड होगा, ब्रेन पे मैसेज आपके हैंड को भेजेगा कि भाई फला चीज़ आपको चुभ रही है, फ़ौरन हाथ हटा दें, ठीक है। अच्छा, लेट्स चेक अवर कॉन्सेप्ट गिवन बिलो। विच सेंस ऑर्गन वुड बी इन्वॉल्व इन सेंसिंग दीज चेंजेस, ठीक है। 3 यहाँ पे सेंटेंस नीचे दिए मैं, और इसमें आपको ये पहचानना है 3 सिचुएशन है कि इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है। फर्स्ट ये है कि वाइल यू आर स्लीपिंग देयर इज़ अ सडन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आप सो रहे हो और फ़ौरन टेम्परेचर में चेंज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्लीपिंग वेल और लाइट चली जाए, ठीक है, फ़ैन ऑफ हो जाए और आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, सही है। तो ऐसा इस सेंस करने में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? विच ऑर्गन, ठीक है, येस, आवर स्किन, ठीक है। इस थ्रू स्किन हम फील करते हैं कि देयर इज़ हॉट आउटसाइड, ठीक है, गर्मी लग रही है, पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, सही है। नाउ द सेकेंड वन, वाइल सर्चिंग इन अ बैग फॉर अ बुक, अ पिन प्रिक्स योर फिंगर, ठीक है। आपके बैग में कोई बुक है, आप सर्च कर रहे हैं इन अ बैग और एक पिन आपको चुभती है फ़ौरन, ठीक है, इट प्रिक्स योर फिंगर। आपको कैसे फील आप करते हैं कि भाई फिंगर में कोई चीज़ प्रिक हुई है? हाउ? यहाँ पे भी स्किन इन्वॉल्व है, ठीक है। स्किन के थ्रू ही हम सेंस कर रहे हैं
कि कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, समथिंग इज दैट प्रिक माई फिंगर, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड वन, व्हाइल यू आर इन योर बेडरूम समवन कम्स थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। आप अपने बेडरूम में हैं एंड समवन कम्स थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, और आपको ऐसा लगता है, आप अपने बेडरूम में हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आया है, मेन दरवाजे से, मेन जो डोर है घर के, वहाँ से कोई आया है, ठीक है। आप कैसे सेंस करते हैं? आपको आवाज़ आ रही है कि कोई आया है, ठीक है। मे बी यहाँ पे एयर इन्वॉल्व है, मे बी यहाँ पे एयर इन्वॉल्व है, एयर ही इन्वॉल्व है कि यू हेयर समथिंग कि समवन इज़ कमिंग, ठीक है। आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और कोई गुजर रहा है आपके बेडरूम के आसपास से, तो आप यू हेयर समथिंग ना, यू हेयर समथिंग। अच्छा, तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट इन्वॉल्व स्किन, सेकेंड इन्वॉल्व स्किन एंड थर्ड वन इन्वॉल्व एयर, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्या कॉन्सेप्ट चेक दिया हुआ है इन्होंने, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट सेंटेंस वाइल कीपिंग योर आइज क्लोज्ड एंड कवर्ड विद योर अदर हैंड। What was the effect on your writing, ठीक है। मज़े की एक्टिविटी है, चलें फ़ौरन करें, ठीक है। आप अपने आइज़ को क्लोज करें अपने हैंड से और कोई भी किस्म से सेंटेंस लिखें, कॉपी पे लिखें ज़रा। आई एम वेटिंग, स्टार्ट, जल्दी से लिखिए, लेट्स स्टार्ट। हैव यू डन गाइज? ओके, तो अब आप अपने आइज़ खोलें, ओपन करें और देखें कि आपने क्या लिखा है। इससे क्या सीधा वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट सेंटेंस जा रहा है, टेढ़ा तो नहीं जा रहा। आपकी हैंड राइटिंग कैसी आ रही है जब अपने आइज़ को आपने क्लोज किया है? आई थिंक या आई 100% श्योर कि वैसी राइटिंग नहीं आई होगी जैसे आप अपने आइज़ को यूज़ करते हुए लिखते हैं, है ना। हैंड राइटिंग में फ़र्क आया है, टेढ़ा हो गया होगा, टेढ़ा जा रहा होगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो अब आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, हाउ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये किस तरह ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। सो आई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Now come to page number 5, the systems of the body, ठीक है। We have completed half of the chapter.